जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में इनका संपूर्ण प्रभाव है। क्योंकि जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध हैं, जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध हैं, जहाँ पर व्यापार है वहाँ पर बुध हैं। गणनाओं का जो भी कार्य है वो बुध के कार्यकत्व में आता है। गणित से संबंधित कार्य बुध के कार्यकत्व में है। शिक्षा का कार्य बुध के कार्यकत्व में है। इसी प्रकार से इस जगत में जितना भी कला का क्षेत्र है उसका कार्यकत्व बुध के पास है। अर्थात इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जहाँ पर बुध का कार्यकत्व नहीं है। बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। बुध 30 अप्रैल को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं तथा मेष राशि में इनका प्रवेश होने वाला है। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल और बुध का मित्रवत भाव नहीं है, परंतु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री का भाव है, जिसके कारण ये गोचर समभाव में होने वाला है। इसके साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं कि सूर्यदेव मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो अपनी उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण बुध का ये परिवर्तन प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण करने वाला है। साथ ही साथ मंगल के साथ भी इस गोचर काल में योग बनेगा, जिसके कारण त्रिग्रही योग भी बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस बुधादित्य योग का, त्रिग्रही योग का संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। आज मैं मकर राशि के लिए बुध के राशि परिवर्तन का, बुधादित्य योग का, त्रिग्रही योग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ मिलने वाले हैं, अथवा कहीं पर कुछ समस्या है या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनि और बुध का अतिमित्र का भाव है तथा मकर राशि के लिए बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं तथा आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं। बुध का ये परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में आरंभ हो रहा है। अब यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ भी मिलेगा, बुधादित्य योग का लाभ भी मिलेगा। यहां पर बुध बलवान होकर गोचर करेंगे। साथ ही साथ यहां पर सूर्य का प्रभाव मंगल के साथ योग कुछ विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति अवश्य कराने वाला है। इस पूरे गोचर काल में आप महाभाग्यशाली रहने वाले, यहां पर कोई संदेह नहीं है। बुध का ये परिवर्तन आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है तो आपके बहुत सारे कामों में प्रगति होने वाली है, चाहे वो आपके नौकरी का भाव हो, व्यापारिक भाव हो, अथवा आपका प्रोफेशन हो, आपके पढ़ाई का क्षेत्र हो, या आपके जीवन में जो भी स्थितियां चल रही उनमें निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन होने वाले। अब भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय में आप अपना संपूर्ण प्रयास भी करने वाले हैं, क्योंकि आपका बुद्धिबल श्रेष्ठ होगा। बुद्धिबल भी श्रेष्ठ होगा, आपके नेतृत्व की क्षमता भी अच्छी होगी, आपके अंदर ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह भी होगा, जिसके कारण आप इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल रहने वाले, क्योंकि इस योग का सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर है। तो कर्म क्षेत्र का विस्तार होना निश्चित है, व्यापार में विस्तार होना निश्चित है, प्रोफेशन में नए अवसरों की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। इस समय में यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, शासन प्रशासन में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो यहाँ पर आपका मन के अनुसार आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इस समय में आपको सरकार से, सरकारी तंत्र से, उच्चाधिकारियों से संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जनता से संबंधित कार्यों में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, राजनीति में है, यहाँ पर आपका उत्तरदायित्व बढ़ेगा, आपका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ने वाला है तथा जनता के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव रहने वाला है। इस समय में आपके पिता का संपूर्ण साथ आपको प्राप्त होता है। माता पिता दोनों के
सहयोग से, आशीर्वाद से आपके सुखों में वृद्धि का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। ये एक ऐसा समय है जब आपको अच्छे धन का लाभ प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस समय में धन का लाभ तो आपको प्राप्त हो रहा है। इस धन का अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, क्योंकि इस समय में धन आएगा लेकिन धन का संचय उतना नहीं हो पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो धन का सही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, भूमि भवन वाहन का क्रय करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा समय है जब आपको इसका अवसर भी मिलेगा। आपके इन संसाधनों में वृद्धि का योग बन रहा है, तो निश्चित रूप से समय में आपके सुखों में वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छा परिणाम आपके कार्य क्षेत्र में उन लोगों को भी प्राप्त होने वाला है जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। नौकरी के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, विशेष रूप से वे जातक जो सरकारी नौकरी के प्रयास में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने सही प्रयास किया है, पूर्ण परिश्रम किया है, तो इस समय सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपका किया हुआ प्रयास सफल रहने वाला है तथा व्यापारिक भाव में वृद्धि होगी। यदि व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो ये काम भी आपका बन सकता है। अच्छा समय है। इस समय शत्रुओं का भी पराभव होगा, रोगों से भी आप बचेंगे, बहुत सारी समस्याओं से भी बचेंगे, अवरोधों से भी आप बचेंगे। तो पूर्ण रूप से सफलता का योग यहाँ पर बन रहा है। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक भाव आपका प्रबल होगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, पिता का कार्यक्षेत्र भी अच्छा रहेगा तथा इस समय में आप न्यायोचित यदि रहते हैं और आलस्य का त्याग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो बुध का ये परिवर्तन निश्चित रूप से अत्यंत सकारात्मक है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, लाभ दिलाने वाला है। इस लाभ को कंटिन्यू रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणपति स्तोत्रम का ये पाठ आपके लिए श्रेष्ठ लाभकारी रहेगा तथा प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जप अवश्य करते रहें। निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष है। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।